एवरीवन, माय नेम इज़ देशा। मैं अपनी नोज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो देखी, तो उससे मुझे बहुत मिक्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जो मुझे सवाल के जवाब चाहिए वो मुझे उस पर नहीं मिले। तो आज मैं अपने एक्सपर्ट से बात करने के लिए आई हूँ। तो सर, मैं राइनोप्लास्टी के लिए एक सही कैंडिडेट हूँ या नहीं? हेलो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? नो। आपको अपनी नाक की शेप कैसी लगती है? आप अपनी नाक की शेप से सेटिस्फाइड हैं? नो। जैसे आपने समझा, इनको नाक की सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये अपनी नाक की शेप से खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शनल राइनोप्लास्टी नहीं देख रही है। फंक्शनल राइनोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि जिस पेशेंट की नाक ब्लॉक है, जिसको सांस नहीं आती है, जिस पेशेंट्स की जो है नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी आती है, तो उसको फंक्शनल राइनोप्लास्टी कहते हैं। वो इनको नहीं चाहिए। ये बेसिकली नाक की शेप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसको कि एस्थेटिक राइनोप्लास्टी कहते हैं। वो ये देख रही हैं। सो क्योंकि ये अपनी नाक की शेप से खुश नहीं है, तो ये एस्थेटिक राइनोप्लास्टी के लिए कंसिडर किया जा सकता है इनको। लेकिन आगे हम इनसे और डिस्कस करेंगे कि ये क्या चाह रही हैं, क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक हैं या अनरियलिस्टिक हैं। तो सर, सर्जरी के बाद मेरी नोज़ अननेचुरल या फेक तो नहीं लगेगी? जी नहीं, आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद नोज़ अननेचुरल या फेक नहीं लगेगी, क्योंकि हम उतना ही काम करते हैं कि जो कि आपको नेचुरल रिजल्ट्स दें, जो कि आपकी फेस के साथ सूट करे। ऐसी कोई भी हम नोज़ के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे जिससे कि वो आपके फेस पे ही सूट ना करे, आपकी प्रोफाइल को कैरी ना कर पाए वो नोज़। सर, सर्जरी के बाद मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? सर्जरी के बाद आपको हम जो डिस्चार्ज है, आमतौर पे हम अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। नाक के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना काम कर रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्प्लिंट लगाते हैं, जो कि आमतौर पे सादी भाषा में बोलते हैं प्लस्तर टाइप का। सो एक स्प्लिंट लगा देते हैं। वो स्प्लिंट नॉर्मली हम 7 डेज़ रखते हैं। अगर कुछ ज़्यादा काम होता है नाक के अंदर तो कई बार 2 हफ्ते भी रख लेते हैं हम। ठीक है, तो आप हमारे पास से अगले दिन डिस्चार्ज हो जाओगे। जो आपकी पहली विज़िट होगी वो करीब 5 से 7 दिन में होगी। 5 से 7 दिन में लगभग पूरी रिकवरी हो जाती है आपकी। जो स्वेलिंग है, जो नाक में सूजन आती है, उसको उतरने में थोड़ा समय लगता है। जो सूजन है वो करीब आपके 3 महीने में 80 से 90% उतर जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट सर्जरी रिस्की तो नहीं है? नहीं, सर्जरी रिस्की नहीं है, क्योंकि मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। हम जो भी सर्जरीज करते हैं वो एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में करते हैं, एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं। ठीक है, आप एक यंग पेशेंट हो, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, तो पर से राइनोप्लास्टी कोई रिस्की सर्जरी नहीं है। बट हर सर्जरी अपने साथ कुछ मिनिमल रिस्क कैरी करके चलता है। जो एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट वो बहुत मिनिमल रिस्क होता है। ठीक है, वो हर सर्जरी अपने साथ लेके चलती है। बट पर से राइनोप्लास्टी की बात करें तो राइनोप्लास्टी कोई रिस्की सर्जरी नहीं है। सर, इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी? कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आजकल सारे पेशेंट्स का सिलेक्शन कॉस्ट बेसिस हो गया है। जैसे आपने भी इतनी सारी कंसल्टेशन के बाद आगे कि सर कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल पेशेंट्स का डिसाइडिंग फैक्टर कॉस्ट हो गया है कि जो डॉक्टर सबसे कम से कम कॉस्ट फ्रेम कर रहा है, हम उसी से अपनी सर्जरी करा लेंगे। बट वो गलत है सिलेक्शन का तरीका। सिलेक्शन का तरीका ये होना चाहिए कि आपका डॉक्टर कितना एक्सपीरियंसड है, आपके डॉक्टर की कितनी सर्टिफिकेशंस हैं, आपका डॉक्टर इस तरह की कितनी सर्जरियां कर रहा है, आपके डॉक्टर के रिजल्ट्स क्या हैं, आपके डॉक्टर के पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स क्या हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को देख के, प्लस आपने जब कंसल्टेशन करा तो आपको डॉक्टर के अंदर कितना कॉन्फिडेंस लगा, आपकी डॉक्टर के साथ कैसा कॉन्फिडेंस लगा, बातचीत करने में कितना कंफर्टेबल लग रहे हो आप डॉक्टर के साथ, उन चीज़ों के बेसिस पे आई थिंक सो कि आपको सिलेक्शन करना चाहिए कि आपको किस डॉक्टर से अपनी सर्जरी करानी है, ना कि सिर्फ कॉस्ट। कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर पेशेंट का एक बजट होता है कि जिसमें वो सर्जरी देख रहे हैं। बट चीप बजट की वजह से आप अपनी नोज़ हमेशा के लिए तो नहीं ख़राब कर सकते। ये एक आपका बॉडी पार्ट है जिस पे आप ऑपरेट करा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, एक सर्जरी कराने जा रहे हैं, आप एक अंडर जनरल एनेस्थीसिया जाएंगे, आप एक डॉक्टर को अलाउ कर रहे हो कि वो कट करके जो है आपकी नोज़ को इम्प्रूव करे। सो आप कॉस्ट को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो? कॉस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली सिलेक्शन में, बट बाकी सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्टर सिलेक्शन में।
मेरी ही तरह आपके मन में कई सवाल होंगे जो कि गूगल उसके जवाब नहीं दे पा रहा है, तो सर से आके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।